तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 132वें पायदान पर आ गया है। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से भी नीचे। इसके अलावा 27% की गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में भी हुई है, लेकिन उसका लाभ देशवासियों को 1 रुपए का भी नहीं मिला है। यही अगर 27% बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमत में हो गई होती तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता। यही हकीकत है। लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का नीचे आ जाना और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ये आपको बताना, ये सब फालतू मुद्दे भारतीय मीडिया कहां उठाएगा। वो तो जरूरी मुद्दे उठाएगा, जैसे ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट और राहुल गांधी की टी शर्ट। तो दोस्तों, आगे इसी पे बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, इस समय देश में एक ज्वलंत मुद्दा गरमाया हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब फालतू मुद्दों के छोड़कर राहुल गांधी कौन सी और कितने की टी शर्ट पहन रहे हैं, इसके पीछे सभी पागल हैं। सवाल आप अपने आप से पूछो। सत्ता पार्टी के नेताओं से लेकर उनके आईटी सेल तक और गोदी मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक, बीजेपी ने एक राहुल गांधी की फोटो ट्वीट करी, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन रहे हैं उसकी कीमत 41,000 रुपए से भी ज्यादा है। बर्बरी की टी शर्ट। बस टीआरपी वाला मुद्दा मिल गया। सबसे पहले आगे आए तिहाड़ी साहब और अपनी बेइज्जती करवा कर चले गए। और ऐसे देश में राहुल गांधी जब ब्रांडेड कपड़ों में एक लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, एयर कंडीशनड कमरों में बैठ रहे हैं, एक वातानुकूलित यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तिहाड़ी की बेइज्जती करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने लिखा, ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले मन वाले के सफेद झूठ, भूल गए मोदी जी का 10 लाख का सूट, तलवे छोड़ अब चाट रहे हैं बूट। यही नहीं, आईएनसी छत्तीसगढ़ ने भी थोड़ी सी इनकी तारीफ करी। चमगादड़ जगह बदल लेता है लेकिन उल्टा लटकना नहीं छोड़ता। फिर ये चमगादड़ तो तिहाड़ी है। मतलब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा किन मुद्दों पर कर रहे हैं, इसकी चर्चा ना करते हुए सुधीर चौधरी ये बता रहा है कि राहुल गांधी ने कितने की टी शर्ट पहनी थी। मतलब जैसे राहुल गांधी की टी शर्ट का दाम सुनते ही भक्स भी लाइक, हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। और बर्बरी की टी शर्ट सिर्फ राहुल गांधी ही थोड़ी पहन रहे हैं, बहुत सारे लोग तो मफलर भी पहनते हैं और बहुत सारे और दूसरे लोग भी बर्बरी की टी शर्ट पहन रहे हैं। लेकिन उनकी तारीफ के लिए एक शब्द भी सुधीर चौधरी के मुंह से नहीं निकल सकता। जो लाइनें ये राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, क्या ये उनके लिए बोल सकते हैं? नहीं। हाँ, हम लोग ये इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि काश ये उनके लिए भी ऐसे बोल देते। एक लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, एयर कंडीशनड कमरों में बैठ रहे हैं, वातानुकूलित यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, तो विवाद होना तो लाजमी। क्योंकि आलीशान जीवन शैली गुजारने वाले ये नेता जब गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो देश की जनता इस विरोधाभास को पकड़ लेती है। देश की जनता को लगता है कि शायद उनके साथ एक मजाक हो रहा है। इसके अलावा इन लोगों को ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने का भी एक काम सौंपा गया। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्वीन एलिजाबेथ की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है और गोदी मीडिया ने क्वीन चार्ल्स को अपॉइंट भी कर दिया है। सर डोगरा सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? नहीं, प्रिंस चार्ल्स तो किंग ही रहेंगे सर डोगरा सर, जब वो बनेंगे। सिर्फ ये ही नशे में नहीं है, सुधीर चौधरी तो इतने खतरनाक नशे में हैं कि उन्हें तो साल तक नहीं पता चल रहा कि कौन सा चल रहा है। 10 साल पीछे चले गए। एक वर्ष 1930 की कांग्रेस पार्टी है जब महात्मा गांधी निकले थे खादी की धोती पहने हुए, और एक 2012 की पदयात्रा है, 2012 की पदयात्रा है राहुल गांधी की, जिसमें वो जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। मतलब दोस्तों, 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले इतने खाली बैठे हैं कि सड़क पे उतरकर ब्रह्मास्त्र का विरोध कर रहे हैं। बताइए। बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, ब्रह्मास्त्र का करे बाइकॉट।
और ये विरोध रणबीर कपूर के 11 साल पुराने बयान पर हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि वो बीफ खाते हैं। लेकिन यही दोगलों की सेना तब बॉयकॉट शुरू नहीं करती है जब तक कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ये बोलते हैं कि वो भी बीफ के लवर हैं। अब भले ही वो पलट गए हों और वो हरी सब्जी खाने वाले बन गए हों, लेकिन उन्होंने भी ये सालों पहले कहा था कि उन्हें बीफ बहुत पसंद है और वो ये भी बता सकते हैं कि भारत में सबसे जबरदस्त बीफ कहाँ मिलता है। I have also written that the best beef you get where. Okay, I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed in my life. लेकिन ये लोग इनका विरोध या इनका बॉयकॉट नहीं करेंगे, चुन चुन के बॉयकॉट और विरोध करेंगे। अक्षय कुमार, कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, इनको सब अलाउ है। ये बीफ भी खा सकते हैं। ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि भारत को आजादी भीख में मिली थी। ये स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक भी बना सकते हैं। इनको सब अलाउ है। और किसी ने कुछ कहा या किया या खाया तो सीधे बॉयकॉट। मतलब 2 रुपए वाले ट्रोल्स में इतना दिमाग नहीं है कि आखिर फिल्म का बॉयकॉट किया कैसे जाता है। पहले फिल्म देख ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अब हमें इसको बॉयकॉट करना चाहिए। मूवी तो ठीक ठाक ही थी, बट हम बॉलीवुड को पूरा बॉयकॉट कर रहे हैं इस टाइम। जो बंदा हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम उसकी रिस्पेक्ट क्यों करें? वो मंदिरों में चप्पल के साथ जा रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम उससे क्यों देखें? बात तो ये है। आज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम देख रहे थे, नहीं तो हमें बिल्कुल शौक नहीं कि हम इनकी मूवीज देख जाके। और असल में जिनका बॉयकॉट इन्हें करना चाहिए, उनका बॉयकॉट ये नहीं करेंगे जो ये बोल रही हैं कि वो गांधीवादी नहीं है। गांधी जी में वो नहीं मानती हैं। मैंने हमेशा से ही कहा हुआ है कि मैं नेतावादी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। और इस करके मुझे काफी लोग काफी परेशान भी रहते हैं कि मैं इस तरह से बात करती हूँ। अब किसी ने अपनी पढ़ाई लिखाई ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करी हो तो क्या ही किया जा सकता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले ही सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जी की जो रेजिमेंट्स थी उसमें गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट थी, जिसमें सावरकर रेजिमेंट नहीं थी। अब खैर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय तो नहीं रही, लेकिन भारत में एक नई क्वीन दल्लीजाबेथ आई हैं। जाते जाते आप उनके दर्शन कर लीजिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।